चिराग, तुम तैयार हो गए क्या? हाँ मैं तैयार हूँ। चलो ठीक है। अनु सुनो, आज मेरा भाई आ रहा है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम खाना वहीं खा लेंगे। तुम एक काम करो, आज की छुट्टी ले लो। ठीक है मैम, शुक्रिया। चले चिराग? चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। अनु इधर आओ, झाड़ू बाद में लगा लेना, जरा यहाँ बैठो। जी मैम साहब। हाँ मैम साहब। ये देखो, हमारी एनिवर्सरी आ रही है ना, तुम्हारे साहब के लिए मैंने गिफ्ट लिया है। कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा है, साहब को बहुत पसंद आएगा। मैं जानती हूँ ये गिफ्ट उन्हें बहुत पसंद आएगा, लेकिन अनु तुम इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही हो, और वो भी पूरी ईमानदारी से, और तुम अपने परिवार वालों से भी दूर रहती हो, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारे साहब और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और हाँ अनु, जब हमारा बच्चा होगा ना, तो मैं चाहती हूँ तुम भी उसे एक माँ जैसा प्यार करो, और मैं जानती भी हूँ तुम उसे अपनी जान से ज़्यादा माँ जैसा प्यार करोगी। लेकिन एक बात और, मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, तो मैं आज से तुम्हारी सैलरी बढ़ाने वाली हूँ। शुक्रिया मैम साहब, आप बहुत अच्छी हो। आप मेरी इतनी इज्जत करती हो, पता नहीं मैं इस इज्जत के लायक हूँ भी या नहीं। अरे ऑफ कोर्स हो। चलो छोड़ो, ये सब छोड़ो। अच्छा, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी? तुम भी अपने लिए कुछ ले लेना वहाँ से। जैसा आपको ठीक लगे मैम साहब। चलो फिर। हेलो, गुड मॉर्निंग। हटिए, मैम साहब देख लेंगी। अरे कहाँ देख लेगी मैम साहब? मैम साहब तो सो रही है, 12 बजे सो कर उठती है, और अभी तो 7 ही बजे हैं। चिराग, मैं बोल रही हूँ ना, हट जाओ। और वैसे भी जो हम ये सब कर रहे हैं ना, ये गलत है। तुम मुझे छोड़ रही हो क्या? हैं? तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगी भी तो मैं तुम्हें छूटने नहीं दूंगा ना। मैं छोड़ सकती हूँ, और मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। एक बात सुन, जब तक मैं ना चाहूँ तुम बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, और जैसा जैसा मैं कहूँ ऐसा ही करती रहना। अब तक सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी ना, तुम कर रही थी ना, तो फिर एकदम से क्या फंसा गई? बस करो चिराग, मैम साहब बहुत अच्छी हैं, तुमसे बहुत प्यार करती हैं, और अब तक जो भी कुछ हमारे बीच हुआ वो सब बहुत गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैम साहब बहुत अच्छी हैं, वो मेरी इतनी इज्जत करती है, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और तुमसे भी बहुत प्यार करती हैं। मैं उन्हें और धोखा नहीं दे सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस घर में रहना नहीं है? अगर इस घर में रहना ना, तो जो मैं चाहूँगा वो होगा, और जैसा जैसा हम करते थे ना अब से पहले, वो सब कुछ होगा। अब तक तो सब कुछ ठीक था। मैडम ने क्या कह दिया तुझको? अगर तेरा दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया, अच्छा दिमाग को ठीक कर ले, आगे चल। बस करो, अगर तुम ज़्यादा करोगे ना तो मैं मेम साहब को जाके सब कुछ सच बता दूंगी। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर तूने ऐसा कुछ किया, तेरा वो हश्र करूँगा जो तूने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। और जा रहा हूँ अभी, शाम को जब ऑफिस आऊँगा तो सब कुछ पहले जैसा होना चाहिए, समझी? ध्यान रखना। मेम साहब अब जग गई? हाँ, क्या बात हो गई? मेम साहब ना बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं, वो बहुत गंदे हैं, मेरे साथ बहुत गलत गलत हरकतें करते हैं। मैं तो आपको पहले ही बताने वाली थी, पर साहब ने मेरे को डराया, धमकाया। उन्होंने मुझे ये कहा, अगर तो अपनी मेम साहब को बताएगी ना, तो मैं तेरे हाथ में वो सब करूँगा जो तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई। और वो मुझसे ये भी कह रहे थे, अगर तूने अपनी मेम साहब को बताया ना, तो तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगा। झूठ बोल रही है। और सिल्की, तुझे इसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन करने की जरूरत नहीं है, ये तो चोर है। बस करो चिराग, मैं जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी हरकतों को भी। आज तक जितनी भी नौकरानी आई हैं इस घर में, तुमने छोड़ा है किसी को? इसकी बात पे यकीन कर ली? अरे चोर है ये। अपना घर बर्बाद करने से पहले एक बार सोच तो लेती। इस नौकरानी की बात में आ गई। दिखाऊं?
पूछ इससे कहाँ से आए ये पैसे। ये सुबह तेरी अलमारी में से इन पैसों को चुरा रही थी और मैंने देख लिया था। इसे लगा कि तेरी चोरी तो जरूर पकड़ी जाएगी और उससे पहले तुझे धक्के मार के बाहर निकाल लें, तुझे पुलिस के हवाले करें। इसने देख क्या नया तमाशा भरा, साहब बहुत गंदे हैं, साहब बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं हैं, गलत गलत करते हैं। और तू क्या कर रही है, तो क्या कर रही है, देख कैसा कर रही है सब मुंह को, देख अब देख। नहीं मेम साहब, मैंने चोरी नहीं करी। साहब झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं ये पैसे कहाँ से आए। मेम साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने चोरी नहीं करी। क्यों जीना इस घर में कि मुझे नहीं पता है पैसे कहाँ से आ गए, उड़ के आ गए पैसे हैं। अरे एक बात सुन, तुझे इसकी बातों में बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं। और मेरी राय तो यह है कि घर से निकालने के साथ साथ पुलिस को फ़ोन कर। नहीं मालकिन, मैंने चोरी नहीं करी। साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो हॉल में कैमरा लगा हुआ है, आप कल की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो। कल आप जब मुझसे ये कह रही थी ना कि खाना मत बनाना, मेरा भाई आ रहा है, तो आप उस टाइम की फुटेज चेक कर लो, तब भी ये मुझे छेड़ रहे थे। मालकिन मैंने चोरी नहीं करी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ बोल रही, झूठ आग नाग नहीं देख रहे थे। देख इसका तो मुंह झूठो जैसा। चलो ठीक है, पुलिस को तो मैं फ़ोन कर ही लेती हूँ, लेकिन जब ये बोल दिया कि एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो तो मैं कर लेती हूँ। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कृष्णा जी मैम। लैपटॉप लेकर आओ। ये क्या है चिराग? अरे ये मासूम हमारे घर में काम करती है, बेचारी गरीब है, तो इसका मतलब ये है तुम इस गरीब का नाजायज फायदा उठाओगे। अरे मैंने माना, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे और इसके रिश्ते थे, लेकिन जब इसका मन नहीं है अब आगे रिश्ते चलाने का तो तुम इससे जबरदस्ती रिश्ते चलाओगे। और अब घर से ये नहीं जाएगी, घर से तुम जाओगे। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। सॉरी यार, आज के बाद मेरी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं होगी। और रही इस नौकरानी की बात, शुरुआत इसी ने की थी। कल पता नहीं आपने ऐसे क्या प्यार दिखा दिया, कल से इसका मूड ही चेंज हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार मान लो। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मैं इस नौकरानी को घर से नहीं निकालूंगी। अगर मैंने इसे घर से निकाल दिया और मैं दूसरी नौकरानी लाई तो तुम उसके साथ भी ये हरकतें करोगे। अगर मैं इसको यहाँ रखूंगी तो ये भी ईमानदारी से रहेगी। कम से कम अब बात ओपन तो हो गई। और हाँ, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इसे दोबारा छेड़ दोगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।